Hello everyone, today we are starting chapter 2 fractions and decimals class 7th. Okay, इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन जो हम करते हैं उसी तरीके से होती है, बट अगर आपके पास फ्रैक्शन में कोई वैल्यू है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ऐसी है जो किसी नंबर की टेबल में आती है और आप उसे कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है आपके पास 20 तो इसका डिनोमिनेटर 1 होगा। ठीक है, कोई भी नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, उसमें सारे नंबर्स का डिनोमिनेटर क्या होता है आपके पास 1। जैसे ये नंबर है कैलकुलेशन के लिए तो इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 25 और 1 से मल्टीप्लाई आप 7 का करेंगे देन 7। ओके, इस तरीके से हमें ये सारे फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने हैं। ओके, करते हैं हम इन्हें कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन द फॉलोइंग। ए पार्ट 4 1/3 इंटू 9 1/4। तो ये आपको किस में दिया हुआ है? मिक्स फ्रैक्शन में। तो जब भी आपको कोई भी नंबर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ होता है तो पहले हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 3 × 4 12, 12 + 1 30 अपॉन 3 इंटू 9 × 4 36 + 1 37/4। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। एक बार और टेबल रीड करते हैं। 3 × 4 = 12 + 1 13/3, 9 × 4 = 36 + 1 37/4। 3 की टेबल में 13 भी नहीं है, 3 की टेबल में 37 भी पॉसिबल नहीं है। 4 की टेबल से 13 कैंसिल नहीं हो सकता, 4 से 37 कैंसिल नहीं हो सकता। तब जब आपके पास कोई भी नंबर किसी की टेबल से नहीं कट हो रहा तो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो हम इसका नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। 37 × 13 का मल्टीप्लाई करते हैं। कि अगर आपको टेबल रीड है, लर्न है तो आप रीड कर सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ये आपका रफ वर्क हो जाएगा। 3 × 7 = 21, 2 3 × 3 = 9 10 11, 3 × 7 = 21, 2 3 × 3 9 10 11 और यहाँ 7 और 3। ओके, अब आप प्लस कर सकते हैं इसको। ये आंसर आ गया आपके पास 481/12। ओके, अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इससे डिवाइड करके देख सकते हैं। 12 की टेबल में 48 कितनी टाइम्स आता है? 40। 1 इसमें डिवाइड नहीं होगा, 4 टाइम्स आएगा। 12 × 4 = 48। 1 में डिवाइड पॉसिबल नहीं है इसलिए आपने 0 लिया और ये 1/12। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। यानी 12 × 4 = 48, 1 0, फिर 1 प्लस करोगे तो आपके पास 481 कैलकुलेशन आ जाएगी। ओके, इसी तरीके से अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में है 20 × 13 × 5 65। ओके, और 65 + 1 66/5। अब देखते हैं 20 का डिनोमिनेटर क्या है? 1। क्या 5 की टेबल में 20 कैंसिल कर सकते हो? आता है, यस पॉसिबल है। 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। अब आपके पास क्या वैल्यू है? 4/1 × 66/1। मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल। 1 × 1 तो 1 ही होगा डिनोमिनेटर में। 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 6 = 24, 2 4 × 6 = 24, 25 26। तो 1 की नीड नहीं होती इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, 1 को डिनोमिनेटर में आप लिखते हैं या नहीं लिखते उसका कोई इफेक्ट किसी भी सॉल्यूशन पर नहीं आएगा, तो आपके पास आंसर होगा 264। ओके, नेक्स्ट नंबर 1/7 मल्टीप्लाई, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 5 × 3 = 15, 15 16 17/3। अब यहाँ पर किसी भी नंबर से कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा। 7 से 17 नहीं हो रहा, 3 से 17 नहीं हो रहा और 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। 17 × 1 = 17 और 3 × 7 = 21।
नेक्स्ट पार्ट, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में गिवन है 81/100 इंटू 6/7। अब ये देखना है किस नंबर की टेबल से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 7 की टेबल से 81 पॉसिबल नहीं है, 100 से किसी भी नंबर की टेबल में 100 और 81 पॉसिबल नहीं है, लेकिन 6 और 100 पॉसिबल है क्योंकि दोनों ही इवन नंबर है। तो आप इसको 2 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 10 0 और 2 3 6। अब आपके पास जो भी वैल्यू रिमेनिंग है उसको आप यहाँ नोट कर लीजिए, 3/7। अब देखते हैं किसी से कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं। 3 की टेबल से 81 कैंसिल हो सकता है बट दोनों न्यूमरेटर में है, इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे हम। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सब चेक कर लिया, कोई भी नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए मल्टीप्लाई किया। 3 1 3, 3 8 24 और 5 7 35, 350। ओके, नेक्स्ट पार्ट सेम इसी तरीके से है। यहाँ तो नॉर्मल ही सारा कुछ कैंसिल हो रहा है। 5 1 5, 11 1 11, 1 इंटू 1, आंसर क्या होगा 1। ओके, ये भी बहुत सिंपल है। 7/11 इंटू 22/14। 7 की टेबल में 14 पॉसिबल है और 11 की टेबल में 22, तो हम कैंसिल करते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 11 1 11, 11 2 14। ओके, और भी पॉसिबल है। अब आप यहाँ नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हैं हम इस स्टेप को। अगर आपको लगता है सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो एक स्टेप और लिख लीजिए। 2 1 2। तो सब कुछ जब 1 से 1 में मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है तो आंसर 1 ही होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 8/15 मल्टीप्लाई 5/12। सिंपल है। 5 1 5, 5 3 15, 4 2 8, 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, 2/3 इंटू 1/3। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 2 1 2 और 3 इंटू 3 9। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में। मिक्स फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ छोड़ दिया। ओके, मिक्स फ्रैक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से ग्रेटर है तो मिक्स फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। बट अगर ये उल्टा होता है, इसका 9/2 होता, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में पॉसिबल कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट स्टेप 3 1/5 मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको फ्रैक्शन करते हैं। 3 5 15 प्लस 1 16/5 इंटू 25/32। 5 की टेबल से कट करो। 5 1 5, 5 5 25, 16 1 16, 16 2 32। क्या आंसर आएगा आपके पास, 1 इंटू 5/1 इंटू 2। तो ये हो गया 5/2। अब डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर से स्मॉल है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 4 और रिमेनिंग 1 2। नहीं चेंज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको यहाँ तक 5/2 तक भी नोट करेंगे तो भी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट आई 3 1/9 इंटू 3/4। मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको फ्रैक्शन में करते हैं। 9 इंटू 3 27 प्लस 1 28/9 इंटू 3/4। अब आप ये देखिए, क्या किसी नंबर की टेबल से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं, पॉसिबल है। 3 1 3, 3 3 9, 4 1 4, 7 टाइम्स 4 7 28। अब किसी भी नंबर से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, जो भी वैल्यू है वो हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर। इक्वल टू 7 1 7 और 3 1 3। ओके, नेक्स्ट नंबर 81 इंटू 8/27। 81 का डिनोमिनेटर क्या है, 81 पर कोई डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स 1 है। ओके, अब कौन सा नंबर ऐसा है जिसकी टेबल में 81 और 27 पॉसिबल है, 9। कि 27 से भी डायरेक्ट हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइम्स आता है। लेकिन अगर आपको टेबल नहीं लर्न है 27 की तो हम 1 बाई 1 इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 9 की टेबल सबको लर्न है, 9 9 81, 9 3 27।
ओके, अब 3 की टेबल में 9 फिर से पॉसिबल है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ओके, अब हमारे पास जो भी वैल्यू है वो हम नोट कर लेते हैं। 1 × 1 24 अपॉन 1। अब आप डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखना है, वैसे भी नीड नहीं होती 1 लिखने की, तो आंसर क्या हो गया आपके पास 24। 3 × 8 24, आंसर इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ यूनिट्स हमें गिवन है जिसको हमें कैलकुलेट करना है, बट आंसर इसी यूनिट में हमें देना है। ओके, क्वेश्चन है ओनली फाइंड 2/3 ऑफ ₹90। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करना। ओके, 2/3 मल्टीप्लाई ₹90। ओके, मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया, 3 की टेबल से 90 कैंसिल होता है 30 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9, 30 × 2 क्या है आपके पास वैल्यू 2 मल्टीप्लाई ₹30। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा ₹60। ओके, सिंपल था जैसे हमने अभी किया था, सारे पार्ट सेम ही हैं। 1/2 ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर। 2 की टेबल से 24 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और आप इसको लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है 1/10 ऑफ 28 मीटर, तो आप अगर करना चाहते हैं तो मीटर को हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर हम नॉर्मल इसका डिवाइड करें, यूनिट चेंज नहीं करनी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28 / 10। सॉरी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/10 × 28 मीटर। तो 2 5 ज़ा 10 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14/5 मीटर। बट अगर बुक में आंसर सेंटीमीटर में है और तो हम इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 28 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। ओके, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, क्या आंसर आएगा 28/1, और आप इसको लिख सकते हैं 28 सेंटीमीटर। ओके, दोनों आंसर ही करेक्ट है, दोनों में से एक भी पार्ट रॉन्ग नहीं है। इसको हमने कन्वर्ट किया है नेक्स्ट यूनिट में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इसमें हमने यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया, इसका मतलब दोनों आंसर करेक्ट है आपके। ओके, नेक्स्ट पार्ट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 1/2 ऑफ मीन्स 2/3 ऑफ 6 kg। कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल, 3 की टेबल से ये कैंसिल किया, 2 2 × 1 2 kg, आंसर इज 2 kg। ओके, नेक्स्ट टी के बाद ई, ये ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 इजी है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 1 × 1 मल्टीप्लाई किया 1 और 5 × 1 5, कोई यूनिट नहीं थी इसलिए आंसर इजी हो गया। ओके, इम्प्लाइज दैट 1/7 ऑफ अ वीक, तो वीक को हम इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वीक को हम इजीली डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसको डेज में ही कन्वर्ट करेंगे। 1/7 ऑफ 1 वीक को हमने कन्वर्ट किया 7 डेज में, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज ही होते हैं आपके पास। ओके, 7 1 × 7, तो क्या आंसर आ गया 1 डे। ओके, 1/6 ऑफ एन आर, आर को इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, आर को इजीली हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसको मिनट में ही कन्वर्ट करेंगे। 1/6 × मिनट में, सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जहां पर आपको इजीली कन्वर्ट हो जाए, 1 hour = 60 मिनट कन्वर्ट हुआ, इसका हमने इसमें डिवाइड किया 10, तो आंसर हो गया आपके पास 10 मिनट्स। ओके, 5/12 ऑफ अ डे, अब डे को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं जो इजीली कन्वर्ट हो सकता है। 1 डे में कितने आवर होते हैं 36 आवर, तो जो इजीली कन्वर्ट हुआ हमने किया इसको 36 आवर। 12 3 12 36
एक्सट्रीमली सॉरी, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, सॉरी 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, 12 2 ज़ा 24, 2 इंटू 5 10 आवर्स। तो क्या आंसर आ गया? 10 आवर्स। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका पूरा, फर्स्ट ए पार्ट टू एच पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं और नंबर 2 मोर देन है, यानी 3 नंबर्स का 3 फ्रैक्शन का उसने मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है। किसी किसी पार्ट में 4 भी हैं आपके पास, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न बिल्कुल सिंपल है, जो हमने अभी तक किया था 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, सेम पैटर्न से है। फर्स्ट पार्ट 5/6 इंटू 32/25 इंटू 3/2, 1 बाई 1 हम इसको डिवाइड करेंगे। इजीली कौन सा डिवाइड हो सकता है? 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब 2 की टेबल से 32 यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी कैंसिल हो रहा है। किसी भी 2 से हम 32 को डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी 2 से। ये कंपलसरी नहीं है कि एक ही 2 का यूज़ करना है, 2 टाइम्स 2 है, किसी से भी करते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 से ये कैंसिल हो गया 16। अब जो भी हमारे पास वैल्यू पहले वो लिख लेते हैं, हौच पौच नहीं होगा आपके लिए, ओके। और यहाँ पर आ गया 2 इंटू 5 इंटू 1। 2 की टेबल से 16 एक बार और डिवाइड कर सकते हैं, 2 8 जा 16। अब आपके पास 1 इंटू 8 इंटू 1 क्या आंसर आ जाएगा? 8। और यहाँ पर आंसर आपके पास है ओनली 5, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 5 में और 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5 ही आएगा। आप इतना ही लिख सकते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर भी कहीं मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ मिक्स फ्रैक्शन आप कन्वर्ट करो, ओके। अब नेक्स्ट नंबर है, यहाँ पर किस नंबर से डिवाइड इजीली हो सकता है, पहले वो देखते हैं। हम 3 की टेबल का यूज़ करते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, इजीली कैंसिल हुआ। 4 2 की टेबल से 2 4 ज़ा 8 और 2 की टेबल से ये 12, 4 की टेबल से ये 12 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ओके। अभी आपके पास जो भी वैल्यू है पहले हम वो लिखते हैं। यहाँ पर 3 जो भी रिमेनिंग वैल्यू है कैंसिल होने के बाद 14/9 इंटू 5। अब फिर से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो डिवाइड हम कर सकते हैं, जिसमें 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो हम डिवाइड कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। 14 इंटू 2 28 और 3 इंटू 5 15, ये आपका हो गया आंसर, ओके। और कोई भी वैल्यू रिमेनिंग नहीं है, चेक कर लेते हैं। 3 2 14, ये 1 था यहाँ पर, 5 और ये 9, 1 टाइम और कैंसिल हो गया, ओके। ये आंसर। नेक्स्ट नंबर 11/25 इंटू 15/22 इंटू 4/9, ओके। सबसे पहले 11 का देखते हैं टेबल, कैंसिल हो गया, ओके। 2 की टेबल से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब देखते हैं क्या नंबर कैंसिल हो रहा है। 2 नंबर सेम नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं। 5 की टेबल से ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं और 3 की टेबल से ये भी कैंसिल हो रहे हैं। तो जो आप पहले कर सकते हो उससे डिवाइड हम कर सकते हैं, ओके। 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 50, ओके। और क्या वैल्यू है? 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब कुछ भी कैंसिल नहीं है, जो भी रिमेनिंग वैल्यू है वो हम नोट करते हैं। 1 1 2/5 इंटू 3, 2 1 ज़ा 2 और 5 3 ज़ा 50, ये आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर है, ये नंबर किस नंबर से हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं? 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। 4 की टेबल यूज़ करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ओके। 2 की टेबल से 2 9 ज़ा 18। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो हम कैंसिल कर सकते हैं, ओके। अब आप लिख सकते हो 9 इंटू 1 इंटू 3/10 इंटू 1 इंटू 7। किसी भी कोई नंबर से कोई नंबर नहीं कैंसिल हो रहा। 9 इंटू 3
27 और 10 इंटू 7 70। ओके, नेक्स्ट नंबर सेम ही पैटर्न है, कोई चेंजेस नहीं है। 2 की टेबल से हम कैंसिल कर सकते हैं 4 को, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसकी टेबल से कोई भी नंबर कैंसिल कर सकते हो। 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ 7 है, कोई भी नंबर नहीं है। तो जो भी रिमेनिंग वैल्यू है वो हम नोट करके मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 2 3 6, नेक्स्ट नंबर 1 5 7 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36 अपॉन 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 175। ओके, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर यहाँ कैंसिल करते हैं किस नंबर की टेबल से, क्या कैंसिल हो सकता है। देखो, सबसे पहले हम 13 की टेबल का यूज़ करते हैं। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। 3 की टेबल से 3 से ये 4 टाइम्स कैंसिल। ओके, 4 की टेबल से कुछ कैंसिल हो सकता है, नो। 9 की टेबल से 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। और किसी टेबल से कुछ कैंसिल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में सारे इवन नंबर हैं और डिनोमिनेटर में सारे ऑड नंबर्स हैं, पॉसिबल नहीं है। सारे नंबर्स को हम नोट करते हैं ये, और यहाँ पर है आपके पास 11 1 7, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16 अपॉन 11 7 ज़ा 77। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एवेलुएट द फॉलोइंग। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको डिफरेंट तरीके से दिए हुए हैं। पहले डिजिट नोट थी, अब आपको वर्ड में इसको कन्वर्ट करके दिया हुआ है, बट पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा जो हमने अभी तक किया था। ठीक है, जैसे 1/2 ऑफ ₹124, तो ऑफ का मीनिंग आपको पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था, मल्टीप्लाई होता है। और 1/4 का मीन्स क्या होता है, 1/2। तो जो आप लिख रहे थे बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में हम इसको करेंगे। ऑफ मल्टीप्लाई ₹24। 2 की टेबल से इजीली कैंसिल कर सकते हैं इसको। 12 1 ज़ा 12, आंसर हो गया ₹12। ओके, 1/10 ऑफ स्कोर, और स्कोर की वैल्यू इसने दी हुई है 20 का यूज़ करना है, क्योंकि अ स्कोर इसका मतलब 1 ही स्कोर है आपके पास। 1/10 मीन्स 1/10 इंटू 20। तो 0 से हम 0 कैंसिल कर सकते हैं। क्या आंसर आ गया आपके पास, ओनली 2। कि कोई यूनिट नोट नहीं करनी, क्योंकि 1 स्कोर इक्वल टू ओनली 20 था। ओके, सी पार्ट, 1/4 ऑफ अ डजन। 1/4 ऑफ अ डजन, डजन में कितने होते हैं, 12 ही होता है। डजन में हम सिर्फ 12 लिख सकते हैं, इसकी यूनिट कुछ लिखनी नहीं है आपको। 4 की टेबल से ये कितने टाइम्स कट हो गया, 3। आंसर क्या आ गया आपके पास, 3। ओके, नेक्स्ट नंबर 2/5 ऑफ एन आर। आर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आर तो एक यूनिट है, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट में, 60 मिनट। 5 की टेबल से 12 टाइम्स और 2 इंटू 12 मिनट, क्या आंसर आ जाएगा, 24 मिनट। ओके, तो आंसर ये हो गया आपके पास। 1/10 ऑफ अ लीटर। अब लीटर को हम किस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीलीटर में। ओके, तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में। कितना आ जाएगा, 1000 मिलीलीटर। ऐसे लिख देते हैं स्मॉल। 0 से ये 0 कैंसिल, क्या आंसर आ गया, 100 मिलीलीटर। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया हुआ हो तो हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस। 1 kg राइस की कॉस्ट क्या है, 44 रुपीज़, 2/3। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है उसने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1/3 kg ऑफ राइस। तो सिंपल है, जब हम
1 kg राइस की आपको कॉस्ट पता है और आपसे वो इससे बहुत ज़्यादा की वैल्यू पूछ रहा है, तो नेचुरल मल्टीप्लाई करेंगे हम। जैसे 1 चॉकलेट आपकी 5 रुपीज़ की है, आपके पास 3 चॉकलेट की कॉस्ट क्या होगी, तो आप क्या करेंगे 1 की कॉस्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 15 रुपीज़ कॉस्ट होगी 3 चॉकलेट की। सेम इसी टाइप से यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, तो आप लिख सकते हैं इजीली इसको वर्ड प्रॉब्लम में, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू ₹44 2/3। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ, कितने की कॉस्ट पूछी है उसने, 3 1/3 kg राइस। तो हम क्या करेंगे 1 kg की, जब किसी भी वैल्यू को आपको 1 में पता है तो उससे आगे आप कितनी भी kg राइस की कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई की। 3 1/3 मल्टीप्लाई ₹44 2/3। दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 × 3 9 + 1 10/3 मल्टीप्लाई, आपने इसमें मल्टीप्लाई किया 44 में 3 से, 3 4 12, 3 4 12 और 1 13, और इसमें प्लस किया 2, तो क्या आंसर आ गया 334। ओके, ये हमने मल्टीप्लाई किया था 3 4 12, 3 4 12 + 1 13, और इसमें हमने ये 2 प्लस कर दिया तो आंसर हो गया 134/3। अब किसी भी टेबल से क्या ये कैंसिल करना पॉसिबल है आपके लिए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इजीली। इसमें नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो आपका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1340/9। ये सब रुपीज़ में कैलकुलेशन होगी, क्यों, क्योंकि वो आपसे कॉस्ट फाइंड करने के लिए कह रहा है। ये आंसर हो गया, आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है नहीं हमें मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर देना है, तब हम क्या करेंगे 1340 में 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 9 × 5 = 9, 13 - 9 क्या आएगा 4, अगेन 4, 9 4 36, क्योंकि 45 तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ हो गया 8, और ये नेक्स्ट नंबर 9 9 81, ज़्यादा हो गया, 9 8 72, और यहाँ पर आ गया आपके पास 8। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में, ₹148 × 8/9, ये आ गई आपका आंसर। और क्लियर हो गया आपको आंसर, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ फॉक्स कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 152/3 km/h, यानी 1 आवर में फॉक्स की स्पीड क्या होगी 152/3 km/h का मीन्स 1 आवर में। ओके, तो द स्पीड ऑफ पैंथर इज 10 टाइम्स दैट ऑफ द फॉक्स, लेकिन पैंथर की स्पीड फॉक्स की स्पीड की 10 टाइम्स होती है, और ये इसमें क्वेश्चन में कहा है। तो उसने कहा है पैंथर की स्पीड क्या होगी, फाइंड द स्पीड ऑफ द पैंथर। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, और फॉक्स की स्पीड आपको दी हुई है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर स्पीड ऑफ द फॉक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ द फॉक्स ऑफ अ फॉक्स, स्पीड ऑफ अ फॉक्स इक्वल टू, इसने दी है 152/3 km/h। ओके, और स्पीड ऑफ पैंथर इज 10 टाइम्स दैट ऑफ अ फॉक्स। ओके, स्पीड ऑफ अ पैंथर इज 10 टाइम्स, जो इंफॉर्मेशन हमको दी हम वही लिख देते हैं, दैट ऑफ द फॉक्स, दैट ऑफ द फॉक्स।
ये उसने कहा था, हमने नोट किया। अब उसने कहा है स्पीड ऑफ द पैंथर, तो स्पीड ऑफ द पैंथर क्या होगी? स्पीड ऑफ द पैंथर 10 टाइम्स किसकी स्पीड की है? फॉक्स की स्पीड। और फॉक्स की स्पीड क्या है? 150 2/3। ठीक है, अब हम इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 10 इंटू ये कितनी थी आपकी? किलोमीटर पर आवर में। 450 प्लस 2 452/3। ओके, ठीक है। अब 3 की टेबल से ये भी पॉसिबल नहीं है और 3 से ये भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई करके रखा। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया? 4520/3 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप मत कीजिए, ये भी आंसर करेक्ट है। और अगर आपको डिवाइड देके करना है तो हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 सा 3, 1 3 5 सा 15, 2 नोट किया, 3 का इसमें डिवाइड पॉसिबल नहीं है, और 3 6 सा 82। क्या आंसर आ गया हमारा? 15062/3 किलोमीटर पर आवर। मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और हम इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? 10 टाइम्स स्पीड थी, उसी में हमने फॉक्स की स्पीड से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ फार्मर कैन पुट अ फेंस 1/3 ऑफ अ किलोमीटर इन अ डे। फेंस मीन्स आपने देखा होगा कहीं पर खेत होते हैं या कहीं पर कोई फील्ड होता है, ग्राउंड, उसके किनारे पर हम लकड़ियों का वो बना देते हैं थोड़ा सा, कि कोई बाहर से कोई जानवर नहीं आए या कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आ जाए, तो एक तरह से लकड़ियों का गेट बना देते हैं हम, उसको चारों तरफ से बाउंड्री कर देते हैं। ठीक है, तो उस बाउंड्री को हम कहते हैं फेंस। के बना देना, गांव में हम ऐसे ही बनाते हैं, तो उसी तरीके से लकड़ी का हमने उसको बाउंड्री बना दी। ठीक है, तो उसने एक दिन में 1/3 ऑफ अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 1/3 पार्ट उसने एक दिन में कंप्लीट कर दिया। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेंस दैट ही कैन पुट अप इन 6 2/3 डेज। 6 2/3 डेज में हम कितनी लेंथ का फेंस बना सकते हैं, बाउंड्री बना सकते हैं। ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम यूज करें तो हम इन 1 डे अ फार्मर कैन पुट अप अ फेंस इक्वल टू 1/3 किलोमीटर। एक ही है आपके पास ऑफ अ किलोमीटर, तो हमने 1 किलोमीटर, यानी एक दिन में उसने इतना पार्ट कवर कर दिया 1/3 किलोमीटर। उसने पूछा है 6 2/3 डेज में कितना का पार्ट कवर करेगा। 6 2/3 डेज अ फेंस कैन पुट अप, फार्मर कैन पुट अप अ फेंस, क्या कर सकते हैं हम? मल्टीप्लाई 1/3 किलोमीटर मल्टीप्लाई कर दिया 6 2/3 डेज में, मल्टीप्लाई किया हमने 1/3 मल्टीप्लाई 6 3 सा 18 प्लस 2 20/3, तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, 21 सा 20/9, 9 2 सा 18 2/9। उससे पूछा है इतने डेज में कितनी लेंथ का पार्ट कवर कर देंगे। मीन्स आंसर आपको किलोमीटर में ही देना था। क्यों? क्योंकि उसने डेज में आंसर पूछा था कि इतने दिन में हम कितना पार्ट कवर कर देंगे, तो हम इतने किलोमीटर का पार्ट कवर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। जॉनी है, सॉरी स्पेलिंग यहाँ पर हम करेक्ट कर देते हैं, जॉनी स्पेंड्स 3/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड रेंट। मतलब वो अपनी सैलरी का 3/5 पार्ट
फूड में और रेंट में दे देता है, ठीक है, खाना भी खाता है, घर का रेंट भी देना होता है, तो उसमें उसका सैलरी का 3/5 पार्ट कम खर्च हो जाता है। एंड डोनेट 1/5 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, मतलब जो भी उसके पास बचता है किराया देने के बाद और खाना खाने के बाद जो भी उसके पास अमाउंट बचता है उसका 1/5 पार्ट वो डोनेट कर देता है। तो आपको ये बताना है कितना अमाउंट डोनेट करता है, हाउ मच डज ही डोनेट इफ हिज सैलरी इज 40,000 रुपीज़ पर मंथ। अगर उसकी सैलरी 40,000 रुपीज़ पर मंथ है तो वो अपनी सैलरी का कितना पार्ट डोनेशन में देता है, ठीक है। तो पर मंथ जॉनी सैलरी, पर मंथ जॉनी सैलरी इक्वल टू कितनी है आपके पास 40,000 रुपीज़ पर मंथ है, जिसमें 3/5 पार्ट उसकी सैलरी का फूड और रेंट में चला जाता है। ही स्पेंड 3/5 part of his salary on food and rent। कितना पार्ट आता है 3/5 पार्ट सैलरी का, और सैलरी कितनी है उसकी 40,000 कि ये पार्ट उसका फूड और रेंट में कम जाता है। इसका डिवाइड किया 8,000 से 3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपके पास 24,000 रुपीज़ उसने अब उसके पास रिमेनिंग है। ओके, ये उसने 3/5 पार्ट इसमें कर दिया फूड और रेंट में। अब उसके पास 40,000 में इसमें फूड भी हो गया और रेंट भी हो गया। अब उसके पास रिमेनिंग अमाउंट क्या है, अब आपको सबसे पहले क्या बताना है, इसमें रिमेनिंग अमाउंट बताना है। अमाउंट रिमेनिंग इज इक्वल टू अमाउंट रिमेनिंग कितना है आपके पास अब, क्योंकि ये तो उसने इसमें वेस्ट कर दिया। टोटल सैलरी 40,000 है, 40,000 में से हमने 24,000 को माइनस किया तो आपको ये पता चल जाएगा अब उसके पास कितना अमाउंट है। तो 0 0 0 10 - 4 6 और 3 - 2 1, इतना अमाउंट उसके पास अभी रिमेनिंग है। अब जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप है उसने क्या कहा है, डोनेट करता है 1/5 पार्ट ऑफ रिमेनिंग, यानी जो भी उसके पास अमाउंट बचता है उसका डोनेशन देता है, उसका 1/5 पार्ट डोनेट करता है। तो अमाउंट डोनेटिंग यानी हम इसमें लिख सकते हैं डोनेट अमाउंट डोनेटेड, कितना डोनेट किया उसने 1/5 पार्ट किसका, रिमेनिंग सैलरी। 5 की टेबल से डिवाइड करते हैं, 5 3 = 15, 5 2 = 10 ये रुपीज़, यानी इतना पार्ट वो डोनेट करता है। तो उसने पूछा ना हाउ मच ही डोनेट, तो 3,200 रुपीज़ को वो डोनेट कर देता है अपनी रिमेनिंग सैलरी में से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वेट ऑफ 230 मार्बल्स। 230 मार्बल्स का वेट आपको बताना है। इफ़ ईच मार्बल वेट 10 1/2 ग्राम, अगर एक ही मार्बल का वेट 10 1/2 ग्राम्स है तो वेट ऑफ वन मार्बल इक्वल टू 10 1/2 ग्राम। उसने कहा है ईच मार्बल, एक ही मार्बल है का वेट आपको पता लग गया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं 21/2 ग्राम, यानी एक मार्बल का वेट इतना है। तो उसने आपसे पूछा है 230 मार्बल का वेट क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो वेट ऑफ 230 मार्बल्स, वेट ऑफ 230 मार्बल्स कितना होगा 230 × 21/2 ग्राम।
2 की टेबल से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 115 इंटू 21 ग्राम। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ रफ वर्क में कर लीजिए। 21 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिजिट मिली, 2 इंटू 5 10, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 2 1 ज़ा 2, ओके 5 1 4 2। क्या आंसर आ गया? 2415, यानी इतने ग्राम आपके पास 230 मार्बल्स का क्या होगा? वेट होगा। बहुत इजी था क्वेश्चन, नॉर्मल कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, अ कार कैन रन 16 1/4 किलोमीटर ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर आपकी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल है, ओनली 1 लीटर, तो हम उस पेट्रोल से गाड़ी को इतनी किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। ठीक है, 16 1/4 किलोमीटर की डिस्टेंस हम 1 लीटर पेट्रोल में कवर कर सकते हैं। अगर हमने गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया 5 2/3 लीटर, तब आप कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे उसको? ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल जब आपको पता है कि इतने किलोमीटर जाता है, तो इतने लीटर पेट्रोल में आप कितना जाएंगे? मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस कवर करनी है, तो डिस्टेंस ज़्यादा ही होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं, अ कार कैन रन ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल 16 1/4 किलोमीटर एंड अ कार कैन रन ऑन कितना पेट्रोल है? 5 2/3 लीटर पेट्रोल ऑफ पेट्रोल। कितना जाएंगे हम इसमें? 16 1/4 किलोमीटर इंटू पेट्रोल कितना है हमारे पास? 5 2/3 लीटर पेट्रोल। तो डिस्टेंस उसने फाइंड करने के लिए कहा है कि कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, तो आंसर डिस्टेंस में आएगा, ये हो जाएगा 65/4 इंटू 5 3 ज़ा 15, 16 17/3। किसी भी नंबर से कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 65 में हमने मल्टीप्लाई किया 17, 3 7 6 जा 45 हो गया, और यहाँ पर हो गया 5 और 6, 5 5 10 और यहाँ 11। तो यहाँ पर आंसर आ गया आपके पास 1105/12, 4 3 ज़ा 12 किलोमीटर। आप इतना आंसर दे सकते हैं। और अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर है। 12 से डिवाइड किया हमने, 12 9 जा 108, ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी करेक्ट है, 9 टाइम्स ही जाएगा। 10 2 और यहाँ पर 0 5 2 ज़ा 24 1। तो आप मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं इसको? 92 1/12 किलोमीटर, यानी इतने लीटर पेट्रोल में हम इतने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। क्लियर है? ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट। वेट ऑफ 1 गिफ्ट, इसमें कहा है वेट ऑफ 1 गिफ्ट 2/9 kg है। अब आपसे उसने कहा है एक कार्टून में अगर 18 गिफ्ट आते हैं और सारे गिफ्ट इक्वल वेट के हैं, 1 गिफ्ट का वेट आपको पता है, तो आप उसने पूछा अगर हम इस कार्टून में, एक कार्टून में 18 गिफ्ट्स रखते हैं और सबके वेट बिल्कुल इक्वल है, तो आपको ये बताना है लास्ट में फाइंड द टोटल वेट ऑफ गिफ्ट सेट ऑफ इन द कार्टून, यानी वो जो पूरा कार्टून आपने तैयार किया है गिफ्ट का, उसका टोटल वेट क्या होगा। वेरी सिंपल, तो वेट ऑफ 1 गिफ्ट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वेट ऑफ 1 गिफ्ट, 1 गिफ्ट कितना वेट है 1 गिफ्ट का? 2/9 kg। और एक कार्टून में कितने गिफ्ट हैं आपके पास? 18 गिफ्ट, तो 18 गिफ्ट का वेट क्या होगा? वेट ऑफ 18 गिफ्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/9 kg इंटू 18, 9 2 ज़ा 18, 19 20/9 kg इंटू 18,
9 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई किया 40। तो यानी कितना वेट हो गया हमारे कार्टून का, पूरे कार्टून जिसमें 18 गिफ्ट थे उसका वेट कितना हो गया हमारे पास 40 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नवीन अर्न्स ₹55,000 पर मंथ, यानी उसकी एक महीने की सैलरी 55,000 है। उसमें उसने 3/5 पार्ट अपनी सैलरी का हर मंथ को खर्च करना होता है। ठीक है, कोई काम होते हैं बहुत सारे जो उसको कंप्लीट पूरे करने हैं, तो 3/5 पार्ट उसकी सैलरी का पर मंथ कम खर्च हो जाता है। तो आपको ये बताना है एंड सेव्स रेस्ट ऑफ द मनी, और जो मनी उसके पास बचती है उससे वो उसकी सेविंग करता है। फाइंड हिज मंथली सेविंग, उसकी मंथली सेविंग कितने रुपए की होगी। ओके, तो नवीन पर मंथ सैलरी 55,000, अमाउंट स्पेंड बाय हिम, कितना अमाउंट खर्च कर देता है वो 3/5 पार्ट किसका, अपनी सैलरी का 55,000 रुपीज़। ये 5 से आपने इसमें डिवाइड किया 11 और ये 0, 11,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 33,000 रुपीज़ वो पूरा उसके पास बचता है। ये इतना वो खर्च कर देता है। फिर उसके बाद उसके पास क्या सेविंग रहती है वो हमें बतानी है। हिज सेविंग, क्या सेविंग रहेगी उसके पास, 55,000 उसकी सैलरी थी जिसमें से इतने रुपीस वो खर्च कर देता है, रेंट में हो सकता है, फूड में भी हो सकता है, अपने ऊपर कुछ कपड़े खरीदता होगा उसमें भी खर्च होता है। तो टोटल इतना अमाउंट उसका खर्च हो जाता है 33,000 रुपीज़। ठीक है, अब 55 में से आपने ये माइनस किया तो उसकी जो सेविंग है वो कितने रुपीज़ की है, 22,000 रुपीज़ की उसके पास सेविंग हो जाती है। इतना खर्च करने के बाद, सब कुछ खर्च करने के बाद वो अगर उसके पास सेविंग होती है तो कितनी हो जाती है 22,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कोई भी साइड दी हुई है स्क्वायर की, स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है। 4 साइड, कोई भी साइड आप अगर कैलकुलेट करते हो तो वो इक्वली होती है सब। मतलब एक साइड अगर आपको 1/5 मीटर की दी हुई है तो चारों साइड बिल्कुल सेम ही होंगी आपके पास। स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब ये है। अब उसने ये कहा है आपसे कि इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ आई स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, और साइड आपको क्या गिवन है 15 1/5 मीटर इंटू 15 1/5 मीटर। मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में 76/5 इंटू 76/5 मीटर स्क्वायर। 2 बार हो गया मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं 76 इंटू 76, 6 6 36, 42 43 44 45, 7 6 42, 42 7 7 49, 50 53 हो गया। प्लस करो 5। ओके, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 5776/25 मीटर स्क्वायर। ये फिगर बनाने की आपको नीड नहीं है, ये सिर्फ नंबर समझाने के लिए मैंने बनाया था। ओके, अब 25 से इसमें डिवाइड करो, 25 2 ज़ा 50, 77, 25 3 ज़ा 75, 2 6 1 ज़ा 1। क्या आंसर आ गया आपका अगर मिक्स फ्रैक्शन में देना है 231 1/25 मीटर स्क्वायर। क्या है ये आंसर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये सारा रफ वर्क है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 1/3 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 hours। ओके, यानी 1/3 किलोमीटर पर आवर, 1 hours में वो कितनी वॉक करता है, 1/3 किलोमीटर वॉक कर लेता है फॉर 2 hours।
2 आवर्स के लिए कितनी वॉक होगी, इन 2 आवर्स ही वॉक्स मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर होगा 2 इंटू 4 2 ज़ा 8 + 1 9/3 किलोमीटर, मीन्स सॉरी 7, 6 + 1 7, यानी ये आंसर हो गया 14/3 किलोमीटर। 14/3 किलोमीटर्स वो 2 आवर्स में कवर कर लेता है। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट 2 आवर्स में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 1/2 किलोमीटर पर आवर्स में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं इन नेक्स्ट 2 आवर्स ही वॉक्स, कितनी वॉक थी, 1/2 किलोमीटर पर आवर। तो 1 आवर्स में कितनी होगी, इन 1 आवर्स ही वॉक्स, कितनी वॉक करी उसने, 1/2 किलोमीटर, क्योंकि पर आवर का मीन्स क्या होता है 1 आवर में। 1 आवर्स में उसने कितनी वॉक की, 1/2 आवर्स, तो 2 आवर्स में वो कितनी वॉक कवर करेगा, 2 आवर्स ही वॉक 2 इंटू 1/2 किलोमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 3 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2, कैंसिल, कितना आ गया 3 किलोमीटर। यानी स्टार्टिंग के 2 आवर्स में वो इतनी डिस्टेंस कवर करता है और बाद के 2 आवर्स में वो इतनी डिस्टेंस कवर करता है। तो लास्ट में उसने कहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन इन 4 आवर्स, तो टोटल कितनी डिस्टेंस 4 आवर्स में वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन इन 4 आवर्स। तो टोटल 4 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, स्टार्टिंग के 2 आवर्स में कितनी डिस्टेंस थी, 14/3 किलोमीटर, प्लस नेक्स्ट 2 आवर्स में कितनी डिस्टेंस थी, 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, कि 14/3 प्लस 3/1 लिख सकते हैं, ओवरऑल किलोमीटर हो गया। 2 फ्रैक्शंस हैं, बिटवीन प्लस का साइन है, तो क्या करेंगे हम, एलसीएम। 3 का डिवाइड 3 में 1 का मल्टीप्लाई 14 में 40, 1 का डिवाइड 3 में 3 मल्टीप्लाई 3 9, प्लस करो 23/3 किलोमीटर। और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हैं, 3 7 ज़ा 21 2/3 किलोमीटर, यानी टोटल 4 आवर्स में इतनी डिस्टेंस कवर